हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 36 साइज का बोट नेक डिजाइन। तो ये मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये बैक ओपन है हमारा, तो हाफ इंच हम हाई हुक के लिए छोड़ते हुए पूरा मेजरमेंट लेना है। बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर को लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका चौथा आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की भी रख सकते हैं। देखिए, इसी मार्जिन की 1.5 इंच ली है मैंने और 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है। अब ये बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेना है। देखिए, ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उतना कपड़ा हमें कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो हाफ इंच छोड़ते हुए हमें नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो 3.5 इंच मैंने फीट में रखा है नेक, और नेक की लेंथ रखी है मैंने 10 इंच और नीचे से फीट में 3.5 इंच लेते हुए जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हमें नीचे लेना है फीट में। और ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, अब ऊपर के नेक की मार्किंग करनी है, तो मैंने 2.5 इंच पर ऊपर का नेक ड्रॉ किया है। देखिए, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नेक के नीचे हमें 2 इंच की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से 2 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे का नेक ड्रॉ करना है, तो नीचे हमारा एक थोड़ा छोटा नेक लग रहा है, तो हाफ इंच हम नीचे की तरफ बढ़ाएंगे नेक को। देखिए, ऐसे हमें नेक को बढ़ा लेना है और उसको ऐसे स्क्वायर में हमें डिजाइन निकाल लेनी है। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें कट कर लेना है। देखिए, मार्किंग के हिसाब से ही हम कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मार्किंग के बराबर से हमने कट कर लिया है। अब हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक। देखिए, इसी तरह से मेन फैब्रिक के राइट साइड पर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और सबसे पहले हम ऊपर का नेक स्टिच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक का नेक हमने जो कट किया है उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब हमें नीचे का नेक स्टिच कर लेना है। देखिए, स्क्वायर में बराबर से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे जैसे हमने कट किया है अस्तर का फैब्रिक का नेक उसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है एक पैर का मार्जिन रखते हुए। देखिए, इसी तरह से हमने स्टिच कर ली है। अब हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हमें नेक के बराबर से ही कट कर लेना है। ये बैक ओपन है हमारा, तो सेंटर से भी कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सेंटर से ही हमें कट कर लेना है और पूरे नेक को हम जैसे मार्किंग के हिसाब से हम उसको कट कर लेंगे। देखिए, नीचे से भी हम सेंटर से कट कर लेना है। अब हमें छोटे कट्स लगा लेंगे, पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर को बराबर से कट्स कर लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। देखिए, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना रही हूँ। अब पूरे नेक के बराबर से एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए हमें ये स्टिच फिनिशिंग के साथ देनी है।
अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड हमें रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को भी हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना रहे, इसका ध्यान रखें। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे कट हो चुके हैं। दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब सेंटर से हमें हाई हुक की पट्टी बना लेनी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे और कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें सीधे में एक पट्टी अटैच कर लेनी है नीचे से, और पूरे पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को पलटाते हुए एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट की कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो जो हमने नीचे से लिया है तो उसको हमें हाई की पट्टी के लिए हम मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लेंगे। पट्टी को पलटाते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फोल्ड कर लेना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। ऐसे हमें ऊपर की साइड में भी हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। ऊपर के लिए हमें एक छोटी पट्टी लेनी है और उसको बराबर से कट कर लेंगे और उसके बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। जो हमने हाई हुक के लिए 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। और ये पट्टी भी 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें फोल्ड करना है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। अब एक पैर का मार्जिन रखते एक स्टिच और कर लेते हैं। ऐसे दूसरे साइड में हमें हाई की पट्टी अटैच करनी है। तो हाई की पट्टी अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा और अंदर की तरफ जाती है, और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। देखिए इसे रफ स्टिच कर लेनी है। अब ऊपर के नेक को भी हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो छोटी पट्टी कट्स कर लेंगे। देखिए इसी तरह सीधे में पट्टी कट कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर फिनिशिंग के साथ हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब हमारी जो पट्टी बाहर की तरफ आ रही है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।